अगर एसी का एक कंप्रेसर पड़ जाता तो ये सोच लो भी सारी बिल्डिंगें उड़ जाती। मतलब और पीछे की जो मकान है ना, जो रिहायश लगी हुई है, कोई बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। अभी पर मुकदमे दर्ज है, उनका कोई लेना देना नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे। बिल्डिंग ही खाली कराना चाहते हैं जी। आर्य समाज सीज हुआ पड़ा है, पुलिस की कस्टडी में है, उसके अंदर से आके इन्होंने दो आदमियों ने अंदर से आग डाली है। ये तो सिर्फ एलसीडी और है, अगर कंप्रेसर को आग पकड़ जाती, इन्होंने एक ऊपर भरा हुआ सिलेंडर भी रखा हुआ है। इनका तो ये था यहाँ धमाके करने का मकसद। 8 और 10 लाख के बीच में जी बहुत बचत रहेगी, नहीं तो ये सारी बिल्डिंग और पीछे वाले मकान सब उड़ जाने थे। पुलिस ने मेन आरोपी नहीं गिरफ्तार किए जी, उन्होंने वो जो किराए के टट्टू है ना, उनको गिरफ्तार किया, जिसके पैसे देके जिनसे ये काम करवाया। इस जगह पर काबिज होने के लिए सारा षड्यंत्र किया गया है। पुलिस ने आंखें बंद करके उन लोगों का साथ दिया है। पुलिस की क्या मजबूरी रही है, प्रशासन की क्या मजबूरी रही है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैट्रिक्स जेईई एकेडमी सीकर के 231 से अधिक बच्चों ने आईआईटी जेईई मेंस 2025 के अटेम्प्ट में 99 से अधिक परसेंटाइल लाकर हर बार की तरह इस बार भी सीकर में दिया सर्वश्रेष्ठ परिणाम। आज ही मैट्रिक्स से जुड़े और अपने इंजीनियर बनने के सपने को दें उड़ान। को हनुमानगढ़ चैनल देख रहे हैं दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। अभी आप हाल फिलहाल मौजूदा हनुमानगढ़ को जो आर्य समाज जो ट्रस्ट है अठ है। बता दूं आर्य समाज की जो ट्रस्ट को पिछले काफी समय से विवाद चला लग रही है, और ये विवाद के चलते पावर ऑफ अटर्नी है जो हनुमानगढ़ टाउन थाना के हाथ में। लेकिन पिछले कुछ दिन पहला आर्य समाज की दुकान के अंदर एक दुकान है, भी दुकान के अंदर आगजनी की घटना होगी। लगभग 8 लेके 10 लाख रुपया तक इलेक्ट्रॉनिक को सामान जल गया। भी मामले के अंदर पुलिस है 3 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन दुकानदार है और बांग्लो गाँव कहना है कि ये बे आरोपी को नहीं, जबकि आरोपी कोई और है। तो क्या है पूरा मामलो, लेकिन पहला मैं थाने दिखाना चाहूंगा। आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन रजिस्टर्ड है और अंगो ये विवाद चल रहे करते दुकान है आर्य समाज की, बहुत सारी इनों लेके आगे तक दुकान है आर्य समाज की, और विवाद लाल काफी समय चल रहा है। फ्लैक्स है वो पुलिस को ही है जो लगाए डो। ये दुकान का मालिक क्या नाम अंकल? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार जी कद हुई आगजनी की घटना? ये 9 तारीख रात को जी। राजेंद्र कुमार जी एक आंकलन करा कितना नुकसान हुआ? 8 और 10 लाख के बीच में जी बहुत बचत रहेगी, नहीं तो ये सारी बिल्डिंग और पीछे वाले मकान सब उड़ जाने थे। आग की मुश्क अजय तक आग लगी। आग की मुश्क अगर ये तो सिर्फ एलसीडी और है, अगर कंप्रेसर को आग पकड़ जाती, इन्होंने एक ऊपर भरा हुआ सिलेंडर भी रखा हुआ है। इनका तो ये था यहाँ धमाके करने का मकसद। अगर 20 कंप्रेसर बड़े थे, अगर एसी का एक कंप्रेसर पड़ जाता तो ये सोच लो भी सारी बिल्डिंगें उड़ जाती। मतलब और पीछे की जो मकान है ना, जो रिहायश लगी हुई है, कोई बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। ये तो बहुत परमात्मा का शुक्र है भी इतने में सर गया। लेकिन पुलिस को कहना कि मैं 3 आरोपी गिरफ्तार कर दिए। पुलिस ने मेन आरोपी नहीं गिरफ्तार किए जी, उन्होंने वो जो किराए के टट्टू है ना, उनको गिरफ्तार किया, जिसके पैसे देके जिनसे ये काम करवाया है। मेन जो काम करता है उसको नहीं गिरफ्तार किया गया। यहाँ नंदराम ढाणी के वो तो पैसा लेके काम करते हैं जी। एक 302 का कैदी रहा हुआ है, एक सभी पर मुकदमे दर्ज है। उनका कोई लेना देना नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, मेरा कोई लेगा देगा नहीं उनसे। चोरी का इरादा बढ़िया, चोरी के इरादे में से तो हो ही नहीं सकता जी। ऊपर से जंगले में से इन्होंने बकायदा उन्होंने वो आग डाली है। आर्य समाज सीज हुआ पड़ा है, पुलिस की कस्टडी में है, उसके अंदर से आके इन्होंने 2 आदमियों ने अंदर से आग डाली है। पुलिस की कस्टडी में होने के बावजूद भी अंदर पड़े हैं। अंदर गैर कानूनी, हाँ सारा गैर कानूनी से काम हो रहा है जी। 8 महीने से हम ये पीड़ित झेल रहे हैं। 8 महीने से हमें लगातार टॉर्चर कर रहे हैं। कभी तो उस पड़ोस वाली दुकान की छत तोड़ेगी, कभी बनेरे तोड़ेंगे, कभी साथ वाली दुकान में नींव एक बार खोदी, पानी भरा, फिर बुरवाई पुलिस से, फिर खोदी, फिर भरा, फिर बुरवाई पुलिस से, फिर खोदी, फिर 3 बार तो पुलिस आके खुद नींव भरवा के गई है। तो मतलब हमने कानून नाम की चीज, कानून नाम की कोई चीज नहीं। 8 महीने से हम एसपी को, डीएसपी को, सीआई को बार बार अखबारों में हर जगह उनको दे के आ रहे हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिर रात को इन्होंने मेरे कैमरे, दिन में लड़का चढ़ के कैमरे उतारे छत पर लगा हुआ, वो भी पुलिस को बुला के सायदा दिखाया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर कई दिन पहले इन्होंने कनेक्शन कटाए रात को। शनिवार को ये रैंकिंग करते हैं और संडे की रात को ये कनेक्शन कटाते हैं 3 दुकानों के, जो कि दुकान का, हाँ, जो कि बिल हम भरते हैं। वो इन्होंने लिख के दिया भी इस बिल्डिंग में करंट आ रहा है। बिल्डिंग में करंट आ रहा है तो पहले हमसे तो पूछो भी बिल्डिंग में करंट कहाँ आ रहा है। बिल्डिंग ही खाली कराना चाहते हैं जी। ये आर्य समाज संस्था की दुकान है, बहुत पुराने किराएदार है। पहले आर्य समाज संस्था से पगड़ी भी दी हुई है हमने, और किराया रेगुलर जो हमारा तय हुआ है हर साल 5% बढ़ाने का, हम वो 5% बढ़ा के किराया नियमानुसार किराया दे रहे हैं बैंक के खाते में। कोरोना काल के बाद सब बैंक के ऑनलाइन पंजाब नेशनल बैंक में खाता है, उसमें खाते में पैसे जा रहे हैं, और 6-6 महीने का एडवांस किराया देते हैं। वो प्रेम प्रमोद सोनी एक बहुत बड़ी टीम गैंगस्टर की तैयार कर रहे हैं नशेड़ियों की, और उसके अंदर ये जो मैं आपको फोटो दूंगा, उसके अंदर तीनों जो पकड़े गए हैं ना, वो तीनों उसके अंदर साथ बैठे हैं। हम लगा रहे तो एक चुनेड़ा आदमी है, जनप्रतिनिधि है, तो जनप्रतिनिधि कुछ कांड नहीं करा सकता जी।
वो जनप्रतिनिधि होके वो तो राजनीति का फायदा ठहरा, जब ये पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं कर रही। जनप्रतिनिधि ना होता तो पुलिस आज ये 8 महीने से लगातार फिर रहे हैं, तो पुलिस को उन पर कार्रवाई होती तो आज ये आगजनी थोड़ी होती। इतना बड़ा आगजनी का घटना कर रहा है जो जनप्रतिनिधि उनके पीछे है ही। जनप्रतिनिधि साथ बैठ के उनके जो बैठे हैं उनके गुरकरे वो साथ बैठे हैं जो उन्होंने गिरफ्तार किया है। सामान देख पाओ लग रहे हो, एक अंदर एसी भी है, एक अंदर गीजर भी है और बहुत सारा सामान है। ओवन की आप बात कर लिया, LCD वगैरह देख लग रहे होते ए अब कोई काम की को नहीं रही, ये चीज़ा जल के है खत्म हो चुकी। इन LCD देख पाओ लग रहे थे, यानी कि कितो सारो नुकसान है अठे देख पाओ लग रहे हो। और अठे देख पाओ लग रहे बूफर हो गया, इनने भी LCD पड़ी है और अभी सारी की सारी है जो आग की भेंट चढ़ चुकी है। मतलब खूब सारो सामान हो, सारो सामान जल चुके हैं। और ये जो बूफर देख पाओ लग रहे थे और हाथ भी काला हो गया मेरा आने लगा के, और ये भी आग की भेंट चढ़ चुका है। यानी कि बहुत सारा नुकसान है अठे, कूलर वगैरह काफ़ी सारा नुकसान अठे मालिकाना है जो दुकान का जो मालिक है बाने झेलना पड़ेगा हाथ अठे। अभी तक है जो बदबू आवा लाग रही आग की, यहाँ लगा रही जी अभी ही आग लगी है, कुछ देरी हुई है और अठे आग है जो लगाई गई है इला पास है। और यहाँ टुबके वो प्लास्टिक घेर के ना, अच्छा प्लास्टिक के टुबके कुछ ना कुछ केमिकल घेर के, यहाँ केमिकल घेर के यहाँ आग से धीरे धीरे वो पकड़ती गई, वो आग आगे बढ़ गई। अगर ये भगवान का बहुत शुक्र है अभी आग परली तरफ नहीं गई, ये गेट बंद था, हवा गैस नहीं मिली, गैस नहीं मिलने के कारण कंप्रेसर को आग नहीं लगी। अंकल थाने पतो कद लग गयो, कितना बजे की घटना रही होगी? 10 बजे सुबह आके जब दुकान खोली तो हमने देखा भी दुकान के अंदर धुआं ही धुआं। तो 10 बजे हमें दुकान खोली है, मेरे साथ अनिल गुम्बर है वो साथ में थे, हमने वो पता लगा भी ये अंदर ये क्या हुआ पड़ा है। पहले हमने अपने वो देखा भी शायद कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, फिर बाद में पता लगा यहाँ तो बिजली है ही नहीं अंदर पीछे, तो फिर पता लगा भी अंदर से। फिर हमने पुलिस वालों को बुलाया, फिर आर्य समाज का गेट खुलाया तो वहाँ पैरों के निशान, माचिस, प्लास्टिक बड़ा हुआ सब कुछ वहाँ मौजूद मिला, सारी चीजें मौजूद मिली पुलिस को। अगर पीओपी हुई होती तो और आग पकड़ जाती, इसमें छत में पीओपी जल्दी पकड़ती है। और अगर इसमें ये कंप्रेसर फट जाता तो ये सोच लो कि पीछे ब्लास्ट हो जाता, पीछे जो रिहायश रहने वाले बच्चे हैं, फैमिली है, तो ये बिल्डिंग आर्य समाज की हनुमानगढ़ टाउन के एरिया में बिदमकलों से आग नहीं बुझनी थी। आग चलो थारा कर्म अच्छा आगे तक ही रहेगी, अगर आगे तक फैल जाती तो मैं समझू था तो करोड़ों का नुकसान। हाँ, करोड़ों का नुकसान हो जाए। क्या मांग करो पुलिस से मांग करते हैं भी दोषी अंदर होने चाहिए, जो मेन दोषी है ना भी कल को और किसी का नुकसान ना करें। ये लोग अगर दोषी नहीं पकड़े गए तो ये लोग इनका अंत तक फैला देंगे, ये इनको अंदर होना बहुत जरूरी है। मेरा तो नुकसान की भरपाई हो जाएगी परंतु और किसी के साथ ऐसी दुर्घटना ना घटे। समाज मेरे साथ है, बाजार मेरे साथ है, वो भी ये चाहते हैं भी जो दोषी है असली वो अंदर होने चाहिए। ये बताओ प्रधान जी क्या कहना चाहोगे थे? मतलब दरअसल हनुमानगढ़ टाउन शहर में लगभग पिछले 40 साल से मैं रह रहा हूँ और 40 साल में मैंने ये पहली घटना देखी है कि मतलब इस तरीके का कोई रिवेंज की कोई प्रक्रिया हो सकती है क्या। जिन लोगों ने इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया है उनका आर्य समाज के मैनेजमेंट से या आर्य समाज से कभी कोई वास्ता नहीं रहा है और एक तथाकथित ट्रस्ट के माध्यम से एक फर्जीवाड़ा करके और इस जगह पर काबिज होने के लिए सारा षड्यंत्र किया गया है। जब आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान ने नई कार्यकारिणी का गठन करके उसको जिम्मेवारी दे दी और जो पुरानी कार्यकारिणी थी जिसमें पुष्पलता वर्मा इसकी प्रधान थी आर्य समाज की और बलवंत सिंह निडर इसमें मंत्री था और ये वीरेंद्र सोनी उसमें जब चुनाव की कार्यकारिणी हुई थी उस समय तो ये उप प्रधान का इन्हीं के अखबारों में दिखाई हुई है। उसके बाद में किस तरीके से कोषाध्यक्ष मनोनीत हुआ ये पुरानी कार्यकारिणी बता सकती है। हमारी तो एक ही मांग थी कि भाई जो पुरानी कार्यकारिणी है वो नई कार्यकारिणी को जो है वो अपनी जिम्मेवारी दे और इस संस्था को स्मूथली चलने दे। उन लोगों का क्योंकि उनकी मंशा थी इस संस्था पे काबिज होने की, इस जगह पे कब्जा करने की, कब्जा करके इस जगह को बेचने की। जहाँ तक मैं ज्ञान रखता हूँ वो लोग इतने ताकतवर नहीं है, इतने प्रभावशाली नहीं है कि वो इस जगह पर काबिज हो जाते या इस तरीके का षड्यंत्र कर पाते। उनके पीछे कोई न कोई ऐसी शख्सियत है जो सामने नहीं आ रही है लेकिन उस शख्सियत के इशारे पे सब कुछ किया जा रहा है। ये हमारे शहर का दुर्भाग्य है। एक घटना पिछले साल जंक्शन में भी हुई थी, उससे पहले भी इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं का अंजाम क्या हुआ ये तो जनता के सामने है। ये इस हनुमानगढ़ टाउन शहर का सौभाग्य है कि ग्रोवर जी की दुकान पे ये जो आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था ये यहीं तक 8-10 लाख रुपए में सिमट गई। यदि ये आग जल के अगर इसको थोड़ी सी हवा लग जाती, ऑक्सीजन मिल जाती और यदि लपटें अगर एक बार उठ जाती तो बराबर की बहुत सारी दुकानें तो बराबर की दुकानें नहीं साहब। ये इसके अंदर मतलब जो कंप्रेसर है उनमें इतनी ताकत है कि अगर वो फटके कौन से, क्योंकि ये तो एक जीता जागता जो बम है और बम
फटने के बाद कहाँ क्या होता है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। धमकिलाएंगे भी समझ और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा पुलिस प्रशासन को, विशेष करके हनुमानगढ़ पुलिस प्रशासन को, ये सारा का सारा जो षड्यंत्र जो हुआ है, पुलिस ने आंखें बंद करके उन लोगों का साथ दिया है। पुलिस की क्या मजबूरी रही है, प्रशासन की क्या मजबूरी रही है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर समय रहते पुलिस प्रशासन और प्रशासन इस पे अंकुश करता तो ये नौबत नहीं आती। जिस समय पहली बार इन्होंने संदीप शर्मा की दुकान में रात को 2:30 बजे हैमर से सीसी छत को तोड़ा गया था, और जब ये लोग थाने में एफआईआर दर्ज कराने गए थे तो इनको वहाँ से एफआईआर दर्ज करने के बजाय इनको डरा के वहाँ से भगा दिया गया। उसके बाद फिर दर्शन जी के साथ बदमाशी की गई। इसके बाद इनको बार बार धमकियाँ दी गई कि आप दुकान खाली करो, दुकान खाली करो, दुकान खाली करो। अब नहीं, उसके बाद जब विधिवत कार्यकारिणी जब आ गई और उस विधिवत कार्यकारिणी ने जो अपना रुख रखा और प्रशासन के सामने जब ये कार्यकारिणी अड़के खड़ी हो गई कि ये आर्य समाज है, वर्षों पहले भी आर्य समाज था, आज भी आर्य समाज और कल भी आर्य समाज रहेगा, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, इस शहर का हर नागरिक जानता है। और इस बात को आप किसी भी आदमी से पूछ ले शहर के कि आर्य समाज ही है। इस मुद्दे को लेकर के प्रशासन के साथ हमने बहुत माथापच्ची की, तब जाकर के ये आर्य समाज सीज हुआ। जैसे ही आर्य समाज सीज हो गया तो इनको लगने लग गया कि साहब ये जगह हमारे हाथ नहीं आएगी, तो इस घटना को अंजाम दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये हनुमानगढ़ टाउन शहर के लोगों के लिए एक संदेश है। फिलहाल तो उसने जो भी आरोपी रहा है और जो ग्रोवर जी ने 5 नामजद आरोपियों को आपके सामने रखा है, अगर मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ा जाता है और अगर वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए तो आने वाले टाइम में साहब हनुमानगढ़ शहर में जो है आतंक ही आतंक होगा, और ये लोग किस स्तर पर जाएंगे इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। पीड़ित हूँ इस घटना में कि मेरी भी ये 7 लगती दुकान मेरी है। अगर ये आग अगर ज़्यादा फैल जाती तो मेरी जो 7 वाली दुकान है, रेडीमेड की दुकान है, वो सारी की सारी खत्म हो जाती। कपड़ा में तो बहुत जल्दी आग लगा, जहाँ गुजरात में लगी अभी। हाँ जी, वैसे तो इस बात पे मतलब बहुत लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, लेकिन असली जो बात है ये बात है कि इस शहर के अंदर ये जगह अरबों रुपए की जगह है, और वो ये मानते हैं कि ये आर्य समाज एक कमज़ोर मैनेजमेंट है, इस पर किसी तरह इसे कब्जा किया जाए। कब्जा करने के बाद में ये इसको या सेल करेंगे या वो अपने तो यहाँ मार्केट बनाएंगे। उस चीज़ का खेल है। असली जो आदमी है वो कोई और है ना। तो इसमें मतलब जिन्होंने अभी अभी जो सिलेंडर हुए हैं उन्होंने कहा है कि हमने आग लगाई है, असली वो भी नहीं है। उनको चलाने वाले भी असली नहीं हैं, क्योंकि उनके पीछे भी कोई ताकत है। जो बीच वाले हैं ये कह रहे हैं कि ये वीरेन जैसे आदमी कह रहे हैं कि ये वीरेन ये करा देगा, वीरेन कुछ नहीं करा सकता था, लेकिन उसके पीछे प्रशासन का पूरा हाथ है। प्रशासन की क्या मजबूरी है, प्रशासन किससे डर रहा है, लेकिन ये बात होता है इनके पीछे बहुत बड़ा आदमी गिरोह है कोई। तो वीडियो के प्रति थारी जो भी राय हो, जो भी विचार हो, कमेंट में मेंशन करके मान जरूर बताओगा। अंत तो मन दे इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़। झलको